हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। हम किसी भी नंबर का उसी सेम नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते भी होंगे, यहाँ पे कुछ हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 0, 1, 4, 9, 16, 25। तो अगर हम ज़ीरो का ज़ीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो बन जाएगा, वन का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बन जाएगा, टू का टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर बन जाएगा। ऐसे ही हमारा थ्री का, फोर का और फाइव का लिखा हुआ है यहाँ पे। बट आप जानते हो कि अब जैसे वन और फोर है, इसके बीच में भी तो हमारे दो नंबर होंगे ना, टू और थ्री। जैसे 9 और 16 है, यहाँ पर भी हमारे 10 से लेके 15 तक नंबर होंगे। तो ये जो लिखे हुए हैं ना हमारे 0, 1, 4, 9, 16, 25, ये तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट इनके बीच में जो नंबर होते हैं वो तो कई सारे नंबर हो सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो वो वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे 9, 16, 25, इसके बाद 36 होगा, फिर 49 होगा, ठीक है, 6 का, 7 का। तो ये तो हमारा काफ़ी इजी है। बट अगर क्या हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है, कोई हमारे पास 3 डिजिट 4 डिजिट का नंबर हो, तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानेंगे कैसे। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास कोई 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, तो हम ये पहचानेंगे कैसे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, कि सबसे पहली बात तो है कि या तो वो ज़ीरो होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो नंबर आएगा वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या होता है, अ, या तो नेगेटिव आएगा, या फिर ज़ीरो आएगा, या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि अभी मैंने बोला कि ये पॉजिटिव होना चाहिए बट यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये दो अलग अलग बातें हैं। ये पॉजिटिव बोला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए, स्क्वायर करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो, और स्क्वायर रूट करने के बाद वो तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। जैसे हमारा -2 का अगर हम स्क्वायर करें तो +4 आएगा ना। तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट हमारा रूट तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए। और थर्ड है हमारा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट कभी भी ये 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये जो गिवन है क्वेश्चन में, ये है परफेक्ट स्क्वायर या फिर नहीं है। हमेशा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही होता है। तो इन 3 रूल्स के हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो नंबर क्वेश्चन में गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसका रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी नंबर हो हमारा, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कोई भी नंबर हो, हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट क्या होता है हमारा, किसी भी नंबर का हमारा जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमारा यूनिट डिजिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा नंबर लिखा हुआ है 148, तो इसमें हमारा यूनिट डिजिट होगा 8। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि किसी भी नंबर का हमें फाइंड करना हो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। तो हम जानते हैं हमारा 0 का स्क्वायर करने पे 0 आता है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। बट हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, तो यहाँ पे हम 6 लिखा हुआ है। 5 पे हमारा 25 आएगा तो 5 लिखा हुआ है, 6 पे 36 तो 6 लिखा हुआ है, 7 पे 49 तो 9 लिखा हुआ है, 8 पे 64 तो 4 लिखा हुआ है, 9 का 81 होता है तो 1 लिखा हुआ है। इसका क्या यूज़ है ये अभी आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें 2, 4, 3, 3, 6 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे ना कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। तो पीछे हमने जो 3 रूल्स लिखे थे वहाँ पे पहला था हमारा कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो है। सेकंड था हमारा कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद इंटीजर आना चाहिए, तो अभी तो हमने फाइंड ही नहीं किया तो पता नहीं
पता ही कैसे चलेगा कि हमारा स्क्वायर रूट इंटीजर आएगा या नहीं, तो उसको अभी हम रहने देते हैं। थर्ड वाला हमारा रूल था कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए। लास्ट डिजिट हमारे जो यहाँ पर थे वो 6 है यहाँ पर, और वहाँ पे जो हमने नंबर की लिस्ट लिखी हुई थी वहाँ पे 6 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाना है और जो बचे नंबर है उनका पेयर बनाना है। तो लास्ट के 2 डिजिट हैं हमारे 36। तो इसमें आपको देखना है कि 6 हमारा कौन से नंबर के स्क्वायर पे आता है। तो 6 जो है हमारा जो कि हमारा यूनिट डिजिट है, ये हमारा कौन से नंबर के स्क्वायर पे आता है। तो 6 हमारा 4 का स्क्वायर करने पे आता है और 6 का स्क्वायर करने पे आता है। तो इस नंबर का हमारा जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हमारा जो दूसरा पेयर है 243, इस पर हम ध्यान देंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो 243 है वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। मतलब हम जानते हैं कि हमारा 15 का स्क्वायर होता है 225 और हमारा 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। तो हमारा अगर 243 इन दोनों के बीच में आता है तो जो छोटा वाला नंबर है 15 वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस नंबर का हमारा स्क्वायर रूट या तो 154 होगा या 156 होगा। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा फाइनल है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 15 इंटू 16 आएगा हमारा 240। तो हमारा जो दिया हुआ नंबर है 243 अगर इससे बड़ा है, जो कि हम देख पा रहे हैं कि 243 हमारा 240 से बड़ा है, तो हमारा जो बड़ा वाला नंबर है ना ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, अगर हमारा दिया हुआ नंबर 243 मल्टीप्लाई किए जाने के बाद जो नंबर आया है उससे बड़ा है तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 156। तो हमारा 24336 का स्क्वायर रूट 156 हो गया। हमें कोई इसमें लंबा मेथड नहीं लगाना पड़ा, ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है इसको फाइंड करने की, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पता करना है कि जो हमारा नंबर गिवन है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। कैसे पता करेंगे, जो पीछे हमने 3 रूल्स देखे थे उनकी हेल्प से। उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि हमारा गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर है 79524, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। स्क्वायर रूट करने के लिए हमें लास्ट का 2 का पेयर बनाना है और फिर जितने भी नंबर बचे हैं उनका एक साथ पेयर बनाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा यहाँ पर लास्ट का डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 4 है। तो हम देखेंगे कि 4 हमारा किसका स्क्वायर करने पे आता है, या तो 2 का स्क्वायर करने पे आता है या फिर 8 का स्क्वायर करने पे आता है। तो हमारा स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा 795। अब हम जानते हैं कि हमारा 795 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। हम अगर 28 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 784 आएगा, और अगर हम 29 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा आई थिंक 841, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा 795 इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हमारा जो छोटा वाला नंबर होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 को और 29 को। तो अगर हम 28 को और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 812, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा दिया हुआ नंबर है 795 क्वेश्चन में, उसको चेक करना है कि वो इस मल्टीप्लिकेशन से छोटा आया है या बड़ा आया है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये इससे छोटा है। अगर छोटा है तो हमारा छोटा वाला आंसर होगा, 282 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। एक बात यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें 1 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 9 होता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें।
जिसका हमने आपको मेथड बताया है कि अगर आपको कितने भी बड़े से बड़े नंबर दिए हों, 4 डिजिट 5 डिजिट, आप इसको इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। बट इन नंबर्स का क्या, 5 6 7 8 या फिर 10 11 12, बट ये तो छोटे छोटे नंबर हैं ना। मान लीजिए आपके पास 4 डिजिट का कोई नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? तो उसकी वीडियो हमने इस वीडियो से पहले अपलोड किया था, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। ओके।